देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवाज क्लियर है ना? हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, आवाज क्लियर है ना? तो देखिए, आज हम लोग हाँ। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अभी हम बता रहे थे आपको ना। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब हम लोग का चार्ज फ्लो करता है ना, उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को ही हेलो हाँ भैया करंट, ठीक है। आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ। हाँ, इज नोन एज करंट। अब देखिए, एक करंट को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। हम आपको अभी बताया, सपोज एक मेटल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सोडियम। यहाँ पे देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281। इसका लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक, ठीक है। तो हम्म। इसका वैलेंसी हो गया एक, ठीक है। तो ये एटम क्या करेगा, इसका जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, के एल एम एन में आप लोग हम्म। बांटे होंगे नाइन्थ क्लास में, ठीक है। तो लास्ट हाँ ऑर्बिट में हाँ। जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री ले। फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यही नेगेटिव। रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को कैरी करने में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। और जब करंट फ्लो कर रहा है कोई भी सर्किट में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का अभी का मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग कंट्रोल तरीके से हम्म। यूज कर रहे हैं। सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग को एक दिन के लिए ना मिले तो क्या हो जाएगा। तो ये सब इंट्रो का पार्ट है। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो हम्म। इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखिए पढ़ के। कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो सर्किट के बारे में बता रहा है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऊपर में बताया, देखिए ऊपर में पढ़ते हैं पहले, देखिए। वी आर फेमिलियर विद करंट एंड वाटर करंट। एयर करंट और वाटर करंट हम लोग पढ़े हैं ना। जब हवा फ्लो करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एयर करंट, ठीक है। इसी टाइप से वाटर फ्लो करेगा तो वाटर करंट, ठीक है। फ्लोइंग वाटर में क्या हम्म। होता है, वाटर करंट होता है। सिमिलरली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से हाइलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी में भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। हम्म। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम्म। तो आप भी बोलते चलिए, तब याद होते जाएगा, क्योंकि आपको अब याद रखना है बोर्ड लेवल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो इलेक्ट्रिक। ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, हम्म। ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। कुछ याद रहे या न रहे। और एक हम्म। वैसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और हम्म। जिस सर्किट में क्लोज पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये दोनों चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक 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 करंट और करंट इलेक्ट्रिक और सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन द यूनिट टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाते हैं आई से, ठीक है। आई एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, आई बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, ठीक है। कहने का मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा, देखिए, हम्म। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देख लीजिए, यही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। हम्म।
इसमें अभी हम लोग सिर्फ दो ही चीज पढ़े, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक क्लोज पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज करंट मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। है समझ में? नहीं समझ में आया? ब्लर हो गया? आया आया। आया? बताइए इलेक्ट्रिक, आप बताते चलिए नहीं तो नहीं हम। आया। नहीं आया? नहीं, आप बताइए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है बताइए। हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ इस इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट ना। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा इलेक्ट्रिक है ऊपर में, करंट। देखिए हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? हाँ, एक कंटिन्यूअस पाथ, एक कंटिन्यूअस पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रिक पाथ करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया में और कोई यूनिट टाइम में फ्लो करता है कोई चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लोइंग, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज हम कहाँ बताएं? मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का भी ना इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा नहीं सा। है, ये करंट का है, यही तो हम आपको क्लियर करा रहे हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा ना। अच्छा, अभी तो इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कैसे होगा? देखिए इलेक्ट्रिक करंट का ही ये डेफिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट देखिए हम लिखा हम्म। दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक नहीं तो लिखा दे रहा है सबसे अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लिख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को हम्म। हम लोग दिखाते हैं आई से। आई बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम। कहने का मतलब अगर टोटल चार्ज और टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे तो ये एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पता चलेगा ना। तो यही होता है इलेक्ट्रिक हाँ करंट। इसको दूसरे हिसाब से बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए आ, ऊपर में देखिए, ऊपर में दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के रेट को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई ये टी। याद रहेगा, आई बराबर क्यू बाई टी। इसी से इसका डेफिनेशन हम्म। है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, देखिए चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम, मान लेते हैं टी टाइम में क्यू चार्ज गया, ठीक है। तो यूनिट टाइम में हम्म। क्या जाएगा? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, यही हाँ, यूनिट टाइम में जो चार्ज आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? करंट। तो आई बराबर होता है करंट। क्या? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अब एसआई यूनिट इसका क्या होता है ये याद रखना है, इसका एसआई यूनिट होता है कुलम। क्या होता है? कूलम। कुलम। कुलम को सी से दिखाते हैं, सी ओ, यहाँ लिखा हुआ है ULOMB, इसको सी से दिखाते हैं MB, ठीक है। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है? कुलम। कूलम। आ, कुलम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्यू का ऐसा यूनिट बता रहे हैं, ठीक है। करंट का नहीं बता रहे हैं, हाँ, किसका बता रहे हैं? क्यू का। क्यू। क्यू क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू मतलब क्या होता है? क्यू से दिखाते हैं चार्ज को, चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या है? कुलम। क्या है? कूलम। कुलम, ठीक है। अब देखिए कूलम। अगर करंट का अगर यूनिट निकालना चाहे, किसका यूनिट? करंट करंट का, का। ठीक है। करंट बराबर क्या होता है रिया? क्यू बाई टी। क्यू होता बाई है कि टी। नहीं? अब क्यू हम्म। का यूनिट है कुलम और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। कुलम पर सेकंड होता है किसका यूनिट? करंट का। आई मतलब करंट। करंट का, करंट। ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है बोलिए? कुल करंट का यूनिट होता है कूलम बाई सेकेंड। कुलम पर सेकंड, ठीक है। बाई सेकंड मतलब कुलम पर सेकंड, इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर। देखिए यहाँ दिया हुआ है PERE होता है, ठीक है, PERE। एम्पियर देखिए यहाँ दिया हुआ है, एम्पियर, ठीक है। ठीक है।
एक एम्पियर का मतलब क्या होता है, एक एम्पियर का वैल्यू कब आ जाएगा, 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, मतलब 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा सेकंड तब में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम का चार्ज बोलेंगे कि नहीं। एक कूलम चार्ज। ठीक है, तो हम्म देखिए यहाँ पे 1 कूलम का डेफिनेशन दिया हुआ है, 1 एम्पियर का, 1 कूलम सॉरी बोल रहे हैं। 1 एम्पियर क्या होता है, जब, इसको पढ़िए ठीक है, यही है जो हम बताए हैं, ठीक है वन वही दिया हुआ है, पढ़ के देखिए तो। हम्म रुकिए हम आ रहे हैं थोड़ा सा, वन 1 सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, तो 1 कूलम का डेफिनेशन पूछ सकता है रिया, ठीक है। तो मेन आपको अगर हम्म फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, होता है कि नहीं, बोलिए। हाँ रुकिए थोड़ा सा, हाँ, आई बराबर होता है क्या, क्यू बाई, क्यू बाई टी क्यू बाई टी, ठीक टी है। आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आई क्या है यहाँ पे, आई करंट। करंट क्यू क्या है, चार्ज टी क्या है, टाइम टाइम, ठीक है। तो देखिए करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट का बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर एम्पियर। चार्ज का यूनिट कूलम कूलम। टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकंड होता है ना। अब देखिए 1 एम्पियर अगर हम लोग लाना है, कितना लाना है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तो कितना कूलम का चार्ज लेना होगा, 1 कूलम का चार्ज, और कितना सेकंड तक, 1 सेकंड तक, तब आ जाएगा ना। 1 सेकंड। ठीक है, हाँ वन तो सेकंड हाँ, तक जितना तो कूलम का देखिए, चार्ज फ्लो ठीक है, करेगा उसको बोलेंगे वन 1 कूलम। एम्पियर तो देखिए 1 एम्पियर ग्रीन कलर में इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, बोल रहा है ना, इज दैट इज 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड दिया है कि नहीं। इसका छोटा हाँ क्वांटिटी होता है मिली एम्पियर, क्या होता है इसका छोटा क्वांटिटी, मिली, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, ठीक है। -3 कहने का मतलब -3 होता है 1 एम्पियर में, ठीक है। 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, या फिर उल्टा बोले, ठीक है, मिली एम्पियर होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बता रहा है, सॉरी गलती हो गया। 1 एम्पियर बड़ा यूनिट है ना रिया, तो 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर होगा, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मिली एम्पियर में, ठीक है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, ठीक है। ये दोनों सही है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे बुक में दिया है मिली एम्पियर के टर्म में, कोई दिक्कत है। एक होता है माइक्रो इसके नहीं बाद, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ठीक है। कहने का मतलब अगर 1 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में करना है तो 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर, इसे म्यू से दिखाते हैं, यू से, ठीक है। इसको म्यू पढ़ते हैं, न्यू, ठीक है, न्यू एम्पियर, म्यू एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो इसको अगर उल्टा लिखे तो क्या होगा, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ये दिया हुआ है, देखिए दिया एम्पियर हुआ है। तो इतना हाँ ही है इसमें कॉन्सेप्ट अभी पहला टॉपिक में, ठीक है। तो अभी क्या पढ़े, हम्म फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज द रेट ऑफ फ्लो फ्लो ऑफ ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ऐसे बोलना है, लिख हम्म लीजिएगा नहीं तो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक यही चार्ज, तो ठीक है। बोल सकते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक करंट इज होता है, ये बताया गया था ऊपर में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट, मतलब रेट डालेंगे ना तो नीचे में टाइम आएगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब समझ में आया, रेट को डालना है, ठीक है। हम ऊपर में हम्म क्या पढ़े थे, अगर देखिएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा बोला था, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए, कोई एक कलर स्पेसिफाई करते हैं, बैग, देखिए कलर, अजीब कलर दिख रहा है। हाँ इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ये ना वो बोल रहा है, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक रेट चार्ज, ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज इज नोन एज, अपना झारखंडी भाषा डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक इज नोन एज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ना है इसमें, ठीक है, ठीक है। हम्म अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बाद क्या पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है।
इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ऊपर में दिया हुआ है, कर लीजिएगा। ठीक कंटिन्यूसली। है, कहने का मतलब हाँ। एक क्लोज रास्ता, सपोज एक बैटरी दे दिए प्लस माइनस, इससे हम लोग को एक स्विच लगा दिए और एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए तो ये क्लोज पाथ हुआ, और स्विच को ऑन कर दिए तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज का एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्या चीज का? इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? फिर से बोलिए। एक क्लोज पाथ होता है अ, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बोलिए। इलेक्ट्रिक एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्लो करता करता है। है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। चार्ज टाइम। देखिए आपको ये क्वेश्चन हम लोग को इजीली बन जाएगा। करंट का वैल्यू दे दिया 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, फाइव। और टाइम दिया हम्म। हुआ है 10 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 दस मिनट। मिनट मिनट को सेकंड में कीजिए, क्योंकि इस टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो 10 गुने क्या हो जाएगा? हम्म। 60 सेकंड होगा। तो 60। 60 × 10 हाँ। क्या हो गया? 600 सेकंड हुआ। 600 सेकेंड। सेकंड। आपको निकालना है करंट क्यू का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी होता है। हाँ। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा रिया? आई इंटू टी। आई और टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई का वैल्यू कितना है? 0.5 है। जीरो पॉइंट हाँ। फाइव मल्टीप्लाई कर फाइव। दीजिए 600 से, तो कितना आएगा? 300 आएगा। और क्यू का हाँ। वैल्यू, क्यू निकाल रहे हैं ना, ये किसका वैल्यू है? क्यू का। तो ये क्यू का यूनिट होता है तो कुलम। कूलम। देखिए यहाँ पे 300 कुलम लाया है कि नहीं? हाँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फ्लो करता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। ठीक है, देखिए 1 कूलम, ठीक है, में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो देखिए 1 कूलम का चार्ज हम लोग कब बोलेंगे? देखिए हम लोग क्या जानते हैं भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं? क्यू बराबर, नहीं नहीं, क्यू बराबर आई टी तो पढ़े हैं। आई बराबर क्यू बाई टी ना, क्यू बाई टी। हाँ। क्यू टी। का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 कूलम ना, क्यू का वैल्यू। हम्म। 1 कूलम दिया हुआ है ना। तो हम्म। 1 कूलम हम लोग का कब आएगा? जब 1 एम्पियर का करंट कितना टाइम तक फ्लो करेगा? 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड ना, हम्म। 1 सेकेंड तक, यही ना। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 कूलम ना, 1 एम्पियर का करंट जब 1 सेकेंड तक, तब इसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम ना। 1 कूलम में हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पहले जानना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तब इसको निकाल पाइएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? पढ़े हैं कभी? 1.6 हाँ। इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 10 पावर-8। कूलम होता है। अच्छा 19। हाँ इस हाँ। ये आपको वैल्यू याद रखना चाहिए होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? 1.6 इंटू टेन टू वन द इन पावर माइनस 19 माइनस कुलम। 19 कुलम, ठीक है। कूलम। तो अब देखिए ये कुलम को 1 बनाना है, इधर क्या लाना है? 1 कूलम लाना है कि नहीं? हाँ। नहीं समझ रहे? 1 कूलम में हमको निकालना था। तो देखिए 1 कूलम में क्या हो जाएगा? 1/1 इलेक्ट्रॉन है ना, यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा वन हम्म। पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 होगा। इतना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हम्म। होगा। कहने का मतलब, इसको हम्म। अगर राइट साइड में अच्छे से सोल्व करते हैं तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो वन हम्म। कूलम इधर राइट साइड में 1 कर रहे हैं, तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 माइनस कूलम। 19 ठीक है, कूलम। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 देगा, होगा। प्लस। 10 टू द पावर हाँ। 19 बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसको और अच्छे से अगर हम लोग सोल्व करें रिया, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। हाँ।
10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं बाई 1.6 मिलेगा। हाँ अब देखिए 1.6। 1.6 से अगर डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर हम्म। में 0 आएगा तो 100 हो जाएगा, होगा। 16 हाँ से 100 को काटिएगा हाँ। तो 16 छक 96, 16 6 जा 96 होता है। पॉइंट डाले, हम्म 16 हम्म 2 जा 16 3 जा 48 होता है ना, 6.2 कुछ होगा, ठीक है। तो लगभग 6.2 हम्म। इंटू 10⁻18 नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 18। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालना है। हाँ निकालने हाँ। का टेक्निक समझ में आया? हम्म। क्या हुआ, ब्लर हो रहा है? नहीं नहीं। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये पता तो होना वो पता होना चाहिए। चाहिए, तभी बन हम्म पाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। और कुछ नहीं किया, यूनिटरी मेथड बस लगा है, इसको इधर लेफ्ट साइड में ले हम्म। गए हैं, ठीक है। जैसे करना है कर लीजिए, क्या जैसे करना है कर तो दिए, यही आंसर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है हम्म यहाँ तक? तो अगर इतना हम्म। बात आपको क्लियर है और ये क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो आपका यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हम्म। अब देखिए आपको हाँ। पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए आ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है होगा, भी पढ़े पहले भी पढ़े होंगे। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज। ये कहाँ से उड़ने वाला आ गया? इलेक्ट्रिसिटी। मेरा खिड़की खुला था, ये आ गया उड़ने वाला, डरवा दिया। बाप रे, पक, पक। दिल्ली उड़ाओ तो इसको लेके जाओ तो। लेके जाओ ना इसको, उड़ रहा है देखो। मम्मी को बुलाओ। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो, अब देखिए जैसे समझिए एरिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक पाइप में पानी है, ठीक है, पानी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव कर जाएगा क्या? नहीं। उसमें इधर से प्रेशर डालना होगा ना। तो यहाँ पे भी हाँ। सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसको कौन मूव करवाता है? ठीक है, कोई तो करवाता होगा। हम्म। तो इसको एनालॉजी से समझा रहा है। एनालॉजी मतलब एक कंपैरिजन बता रहा है, मैकेनिकल कंपैरिजन। मेरा पेट क्या हो गया? हाँ ले लिया। एनालॉजी समझा रहा है। लेट अस कंसीडर एन एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। तो चार्ज जो होता है तांबा का तार में अपने से फ्लो नहीं करता है, ठीक है। जस्ट एज जैसे वाटर को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो नहीं ना करेगा, उसको एक प्रेशर चाहिए। इट इफ वन एंड ऑफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू टैंक एंड अदर केप्ट एट हायर लेवल, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। उसमें प्रेशर का एक डिफरेंस रहता है ना, तभी ना हम्म। पानी मूव करता है। जैसे कि ऊपर में रखते हैं तो नीचे में हम लोग का पानी मिलता है नल में ना, इसी टाइप से क्या होता हाँ। है, इसी टाइप से फुल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है, हैज ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। मतलब ग्रेविटी, जैसे कि ग्रेविटी क्या कर रहा है, पानी को फ्लो करवा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम्म। तभी मूव करता है जब वहां पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन नीचे में दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, कहीं पे होगा, देखना होगा, हम भी पढ़े थे। व्हेन, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। मतलब चार्ज को फ्लो कराने में कौन हेल्प करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो? हम्म। नहीं समझ में आ हाँ रहा ना? हाँ। हम्म। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाँ हाँ मिल पॉइंट्स गया। इन अ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सम करंट is the तुम work करेक्ट। done in to move a unit charge from one point to another. तो हाँ हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस को एनालॉजी ले सकते हैं। एनालॉजी मतलब ऐसी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जिस टाइप से पानी को फ्लो कराने के लिए हम लोग को क्या करना होगा होता है, प्रेशर डालना पड़ता है, इसी टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डिफरेंस। पोटेंशियल।
2 या फिर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक टू पोटेंशियल, या मूव। इसको क्या बोल सकते हैं रिया? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। ये क्या होता है? द वर्क डन, ये नई लाइन को याद रखिएगा, यही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। द हाँ, द वर्क डन टू मूव वर्क अ यूनिट डन चार्ज फ्रॉम टू वन पॉइंट टू अनदर। मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज चार्ज टू मूव फ्रॉम 1.2। फ्रॉम मूव तो लिखे। टू मूव हाँ, अ तो मूव। यूनिट चार्ज, अरे टू मूव हाँ, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू तो अनदर मूव ना। नहीं होगा ना। यूनिट चार्ज हाँ, फ्रॉम, दिमाग दूसरा तरफ सोच रहा है वन इसीलिए ऐसे पॉइंट हो रहा है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू टू अनदर। टू अनदर, ये लाइन याद रखना है, ठीक है, जो जो लिख रहे हैं यही सब अदर आपका काम अदर है। अदर। अनदर, अनदर, ठीक है, NOTHER इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल हम्म। डिफरेंस हम लोग बोल रहे हैं, इसको दिखाते हैं V से, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफिनेशन में हाँ, क्या बोल रहे हैं? वर्क डन टू मूव बाय यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो V बराबर क्या होता है? W/Q, ये क्यू। याद रखना है, ठीक मतलब है। इसमें वर्क और क्यू का। V है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन, Q क्या है? चार्ज, चार्ज। ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट का अगर बात करें, ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता हम्म। है? वर्क का होता है वर्क डन जूल, का होता है। जूल ना। और चार्ज का हाँ, कूलम, चार्ज का कूलम, सी ओ कूलम। यू एल ओ एम बी ठीक है, COULOMB, कूलम। तो जूल पर कूलम इसका क्या होगा? यूनिट, या फिर इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोल्ट। यहाँ पे बताएगा ऐसा यूनिट आई वोल्ट होता है, डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। इसको कुछ एलेसैंड्रो वोल्टा नाम का साइंटिस्ट 1745 से लेकर 1827 के बीच में बताया था। ये इटली का रहने वाला फिजिसिस्ट था, समझ में आया? हाँ, इटालियन। तो इसमें अभी तक में बस यही याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? क्या होता है उसका? ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, किसको? 1 वोल्ट, जैसे 1 एम्पियर वन करंट को वोल्ट। डिफाइन किया था ना भैया। हाँ हाँ। तो V बराबर होता है W/Q, W/Q। तो क्यू। 1 वोल्ट कब आएगा? जब 1 जूल का काम करेंगे हम लोग, 1 जूल का काम करना होगा एक। 1 कूलम का चार्ज को ले जाने में, हाँ, ठीक है। यही डेफिनेशन ले यहाँ जाने लिखल में। होगा, ठीक है। तो यही है, देखिए यहाँ पे हम्म। आ, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, रुक पोटेंशियल गया है, डिफरेंस रुकिए। बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट कैरी कंडक्टर व्हेन 1 वन जूल ऑफ जूल वर्क इज डन टू वन मूव। 1.2 वर्क वन इज वोल्ट डन टू मूव यहाँ अ से लिखा चार्ज। है, यहाँ से देखिए। 1 वोल्ट इज दी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब 1 जूल का काम करेंगे, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज को कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। वन 1 वोल्ट वोल्ट। बराबर 1 जूल/1 कूलम, ठीक है। हम्म। बोलिए कोई दिक्कत है? इजी है, नहीं। कितना इजी तरीके से तो समझा नहीं, रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लास अब एंड हो अब देखिए जाएगा। वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। किससे मेजर करते हैं? हम्म। वोल्ट वोल्ट मीटर से। मीटर। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है हमेशा पैरेलल में, ये याद रखना है। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल, ठीक है। पैरेलल। जैसे कि एक सर्किट बना रही है, प्लस माइनस हम लोग का बैटरी हो गया, हुआ कि नहीं? सर्किट बनाने हम्म। का भी सीखेंगे, ठीक है। बैटरी से हम लोग एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं, ये हम लोग का स्विच ऑन कंडीशन में यहाँ पे हम लोग एक बल्ब जला दिए, ठीक है, ये क्या है? बल्ब, ठीक है। बल्ब। अब हम लोग को इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस है इससे हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक एंड और ये एक एंड को हम लोग वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। इस टाइप का कनेक्ट। कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो ये याद रखना है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल, पैरेलल। देखिए लाल कलर से अंडरलाइन किए हैं, है ना। वोल्ट मीटर और हम्म। पैरेलल याद रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्लियर है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक। हम्म। अब देखिए हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक चार्ज कितना कूलम का है? 2 कूलम का। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, हम लोग के पास गिवन क्या है? क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन में क्या है रिया? क्यू बराबर क्यू क्या का है? वैल्यू गिव। 2 कूलम, ठीक क्यू है। बरा। और V बराबर है 12 वोल्ट। हम लोग को 12 निकालना क्या वोल्ट। है? W। हम लोग जानते हैं हाँ, तो। V बराबर W/Q। हम्म। तो W क्यू। बराबर क्या हो जाएगा? VQ होगा। V/Q।
वी क्यू, हाँ वी क्यू, वी बाई क्यू कहाँ से होगा? हाँ हाँ, वी वी क्यू। क्यू। हम तो वी वी क्यू ही कितना है? बोले। वी 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 बाई क्यू आपका मुंह से निकला था, रिकॉर्ड भी हो गया है, देख लीजिएगा। देखिए वी क्यू, वी मतलब है 12 और क्यू कितना है? 2। और इसका टू है, यूनिट हो टू। जाएगा जूल, 12 दूना 24 जूल। जी। आंसर है, देखिए 24 जूल है। इजी है कि नहीं बोलिए? हाँ। हम्म। बन जाएगा। हाँ। हाँ। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है? तो वो क्या है? बैटरी है। बैटरी ना हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस देता है, उसी से ना हम्म। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक फ्लो डिवाइस करता है, है। ठीक है। बैटरी या फिर हम्म। सेल बोल सकते हैं, ठीक है, बैटरी या सेल। आंसर में देख लीजिए, यही सब होगा। अब देखिए, व्हाट मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस और 2.1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करने बोल रहा है, ठीक है। 1 वोल्ट वी बराबर क्या होता है? याद रखिए, डब्ल्यू बाई क्यू। W/Q। तो जब 1 जूल का काम करेंगे 1 कूलम का चार्ज एक को ले जाने कूलम में, को यही चार्ज लिखा को ले हुआ होगा, जाने पढ़ में। के देख ले, ठीक है। तो इसको लिख लिख के हम्म। प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है सारा, एकदम इंटेक्स रट जाइए, कुछ नहीं है। हाउ डज एनर्जी इज गिवन। मम्मी खाना बना रही, किचन का सेंट आ रहा है वेंटिलेटर से। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑन पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है रिया, एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन में। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? मतलब v का वैल्यू दे दिया है कितना? 6 वोल्ट V ना। का वैल्यू सिक्स हाँ। वोल्ट हाँ। और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ईच कुलम, मतलब क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 कुलम, ठीक है। हमको निकालना है वर्क डन, एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी क्यू, अभी निकाला था ना, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो W डब्ल्यू by बराबर Q। क्या हो जाएगा? वी क्यू होगा। वी इंटू क्यू क्यू। मतलब 6 इंटू 1, और इसका यूनिट जूल, तो इसका आंसर वन। हो जाएगा 6 जूल। क्या होगा? 6 जूल। 6 जूल। ऐसे निकाल लीजिएगा, निकलेगा कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे हम लोग का समापन हो गया ये सब कॉन्सेप्ट का, ठीक है। क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक के बारे में। करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट। ठीक है। इसके बाद फिर क्या पढ़े? हाँ। वोल्टेज के बारे पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू वर्क मूव अ डन टू यूनिट चार्ज टू फ्रॉम वन मूव पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अनदर। कहने का मतलब एक यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, कोई कंडक्टर में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंस। वी से दिखाते हैं, वी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। इसी टाइप से क्यू। करंट, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को दिखाते हैं आई बराबर, आई से आई बराबर होता है क्यू बाई टी। ये दो को याद रहेगा, आई बाई टी। बराबर क्यू बाई टी और वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। बोलिए। हाँ। एकदम 100% समझिए कि इसके बाद एकदम बोर्डे दे देना है, ठीक ना। उम्मीद मत रखिए दोबारा हम्म। पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे, लेकिन अभी उम्मीद मत रखिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। हम्म। अब नेक्स्ट देखिए सर्किट डायग्राम, ठीक है। कोई चीज छूट रहा है बताइए अभी तक? नहीं ना, सारा क्वेश्चन क्लियर नहीं। होते जा रहा है। सर्किट डायग्राम अब देखना है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग चीज को हम लोग अलग अलग डायग्राम से दिखाते हैं सर्किट में। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सेल, सेल मतलब होता है बैटरी का, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल मतलब एक सिंपल डिवाइस जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसको इलेक्ट्रिक सेल से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल का फंडा ये होता है, ये इससे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये प्लस साइन है बड़ा वाला, और छोटा वाला तिल्ली क्या है? माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये है सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। तो देखिए इसमें बैटरी। एक से ज्यादा सेल को दिखा दिया, ये 3 सेल का बैटरी है, ठीक है। इसी टाइप से स्विच का ये हम्म। डायग्राम है, ठीक है। स्विच को बनाने के लिए ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। इसका और एक तरीका होता है स्विच करिए, कभी कभी देखिएगा ऐसे दे देता है, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, यहाँ एक पॉइंट दे देगा, और एक ऐसे कर देगा, ठीक है। ऐसे भी दिखाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? ये भी स्विच का है, ठीक है। और ये स्विच ओपन कंडीशन में कैसा है? ओपन और ओपन। क्लोज में। ओपन मतलब कनेक्टेड नहीं है, ऑफ कंडीशन में, ठीक है। और क्लोज मतलब ऑन। ओपन ऑन। मतलब ऑफ, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ होता है ना, वैसे। अब देखिए वायर अगर कहीं पे ज्वाइंट किया गया है, तो ज्वाइंट किया गया है मतलब यहाँ पे वायर क्या है? मिला है, कनेक्ट हुआ है, ठीक है।
और अगर वायर क्रॉस किया है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस इधर से तार आ रहा है और इसके ऊपर से पार हो गया है, ये क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दिया हुआ इलेक्ट्रिक है। का था। ठीक है, फिर है रजिस्टर का सिंबल। ठीक है, फिर वेरिएबल रजिस्टर मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि घर में हम लोग का क्या होता है, रेगुलेटर लगल रहता है ना पंखा में, तो एक क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। हाँ तो रजिस्टर के लिए ऐसे करके हाँ। ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, और इसमें अगर एक एरो डाल दिए मतलब ये हम्म, चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज। ठीक है, चेंज हो इसको दो सकता है। तरीका है, एक ऐसे करके या फिर एक ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मतलब रजिस्टर बना के इसको ऐसे एरो से दिखा दिए। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, चेंज करेगा समय के साथ। इसके बाद हम आपको नहीं बताए थे, ऊपर में छूट गया था, एमीटर जो डिवाइस होता है ये करंट को एमीटर। बताता है। करंट को किसको बताता है, एमीटर क्या चीज को करंट बताता को। है, करंट को। ठीक है, और इसको करंट कनेक्ट को। करते हैं हम लोग सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज मतलब एंड सीरीज। टू एंड। ठीक है, और वोल्टमीटर बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको कनेक्ट पोटेंशियल करते हैं डिफरेंस। हम लोग पैरेलल। ये याद रखिएगा, पैरेलल। पूछता है अभी एकदम। करेंगे। ठीक है, तो एमीटर से सीरीज एमीटर से हम लोग कनेक्टर क्या करंट को होता है? डिफाइन, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, करंट को मेजर करते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि देखिए सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, ये प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक स्विच लग गया। ठीक है, स्विच ऑन कंडीशन में है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एमीटर डाल दिए। देखिए एमीटर एंड टू एंड कनेक्ट हुआ, ये सीरीज में हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बल्ब जल गया। ठीक हम्म, है, अब देखिए अगर हमको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो वोल्ट मीटर को पैरेलली करेंगे। पैरेलली करेंगे मतलब एक एंड यहाँ से लिए और वी लिख दिए और एक एंड को यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो ये एंड टू एंड कनेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, सीरीज में हुआ। ठीक है, तो यही अंतर होता है। जो हम्म। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कैसे, सीरीज। पैरेलल। सीरीज ना। वोल्ट मीटर पैरेलल में है ना, अच्छा, एमीटर को सीरीज। हाँ हाँ एमीटर। हाँ। तो आपको क्या लगा, हम घुमा के पूछ रहे हैं एमीटर जानबूझ के, सीरीज। एमीटर पहले हम पूछेंगे, आपको क्या लगता है, ना। एमीटर, एमीटर को कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। सीरीज में। अब याद रहेगा कि भुलाइएगा, एकदम रट जाइए रिया, ये सब नहीं रटिएगा तो फिर बोर्ड में दिक्कत हो ना। जाएगा। क्या, बोलिए, सीरीज और पैरेलल करते रहते हैं। याद रहेगा। हाँ। बताइए एमीटर क्या चीज को मेजर करता है, एमीटर करंट को। करंट को। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज। हाँ। वोल्टमीटर क्या चीज को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। हाँ। अब देखिए ओम्स लॉ, ओम साहब थे जो अपना एक लॉ दिए, वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताते हैं। वो उनका कहना ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट करंट के। भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, हम्म, तो अब हम लोग जानते हैं रिया कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। जहां पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, क्या है, हेलो, एंड हो गया, हेलो, हाँ हाँ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, है। जिसको रेजिस्टेंस हाँ। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर मीटिंग रेजिस्टेंस। एंड होगा तो फिर से ज्वाइन करेंगे, आज इसको खत्म करना कोई भी हालत में। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। एकदम एनर्जेटिक मूड में जब भी क्लास रहना हो रहेगा उसके एक घंटा पहले रेस्ट कर लीजिएगा और आइएगा एनर्जेटिक मूड में। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ये समझ में आया, ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। यहाँ पे लिखा है देखिए, है कि नहीं, हम्म, यही हम्म। कहता है क्या, ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है, ओम्स लॉ। और इसमें एक ओम्स लॉ। कंडीशन दिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे ना तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा।